कुछ काम सीख परिवार का सहारा बनना चाहता हूँ, क्या करूँ? आज ही ज्वाइन करो JSITI, जहां मिलेगा इलेक्ट्रीशियन, फीटर, सर्वेयर, कोपा, फैशन टेक्नोलॉजी जैसे ट्रेड्स में रोजगार परक प्रशिक्षण, जिसे प्राप्त कर तुम अपने परिवार को आर्थिक मजबूती दे सकते हो। साथ ही मल्टीनेशनल कंपनीज में 100% प्लेसमेंट। JSITI पलई पट्टी, बाबतपुर, वाराणसी। एडमिशंस ओपन। स्टूडेंट, मैं महेश तिवारी, फीटर इंस्ट्रक्टर JSITI की इस ऑनलाइन वीडियो पोर्टल पे आपका स्वागत है। और आज का टॉपिक होगा अलाउंस। जैसा कि इसके पहले की टॉपिक थी टॉलरेंस। तो टॉलरेंस किसे कहते थे कि यदि किसी जॉब की हाई लिमिट साइज और लो लिमिट साइज का अंतर निकाला जाए तो जो मिलता है उसे टॉलरेंस कहते हैं। यानी कि द डिफरेंस बिटवीन द हाई लिमिट साइज एंड लो लिमिट साइज का द टॉलरेंस। अब बात होती है अलाउंस की। तो अलाउंस में ये है कि हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि यदि किसी मैचिंग पार्ट के बीच में जो गैप प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, अलाउंस। ठीक है। तो यानी कि हम कह सकते हैं द डिफरेंस या द गैप बिटवीन टू मैचिंग पार्ट्स, द गैप साइज बिटवीन टू मैचिंग पार्ट्स इज कॉल्ड द अलाउंस। अलाउंस को हम यहाँ पे लिख रहे हैं the gap size between two matching part is called टॉलरेंस। ठीक है। यानी कि दो मिलने वाले पार्ट्स के खाली स्थान की माप को, यहाँ पे टॉलरेंस नहीं, यहाँ पे हम अलाउंस लिखेंगे। ठीक है। माप को अलाउंस कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे दो मिलने वाले पार्ट्स के खाली स्थान की माप को हम क्या कहते हैं, अलाउंस कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला है पॉजिटिव अलाउंस और दूसरा है नेगेटिव अलाउंस। ठीक है। तो हम यहाँ पॉजिटिव अलाउंस में भी देखते हैं, दो हो जाए हैं। पहला है हमारा, पहला हो जाएगा मैक्सिमम पॉजिटिव अलाउंस और यहाँ पे हो जाएगा मिनिमम पॉजिटिव अलाउंस। इसी तरह से ये भी दो पार्टों में बच जाएगा, जिसका ए और बी होगा। तो ये होगा मैक्सिमम नेगेटिव अलाउंस और दूसरा होगा मिनिमम नेगेटिव अलाउंस। ठीक है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जो अलाउंस होते हैं दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव अलाउंस और नेगेटिव अलाउंस। पॉजिटिव में भी दो होते हैं, मैक्सिमम पॉजिटिव अलाउंस और मिनिमम पॉजिटिव अलाउंस। और इसमें भी नेगेटिव अलाउंस में दो होते हैं, मैक्सिमम नेगेटिव अलाउंस और मिनिमम नेगेटिव अलाउंस। तो हम यहाँ पे देखते हैं अब कि पॉजिटिव अलाउंस किसे कहते हैं। ठीक है कि पॉजिटिव अलाउंस किसे कहते हैं। एक्चुअली में पॉजिटिव अलाउंस की बात करें तो इसमें जो हमारा होल साइज होगा, होल
डाया इज ग्रेटर देन द साफ्ट डाया। ठीक है, यानी होल का जो डाया होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा, और साफ्ट का डाया छोटा होगा। इसे हम, इसमें जो फिट प्राप्त होती है उसे कहते हैं रनिंग फिट। ध्यान दें, यदि किसी दो मैचिंग पार्टों में होल डाया अगर बड़ा होता है और साफ्ट डाया छोटा होता है, तो इस प्रकार में जो फिट प्राप्त होती है उसे रनिंग फिट कहते हैं। रनिंग फिट का तात्पर्य है कि जब होल में साफ्ट को मैच कराया जाता है तो उसमें क्या हो, वो आसानी से घूम सके, उसे कहते हैं रनिंग फिट कहते हैं। और इसमें हमेशा जो है हमें जो रिजल्टेंट आएगा वो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, और इसे हम क्लियरेंस अलाउंस भी कहते हैं। इसे क्या कह सकते हैं, क्लियरेंस अलाउंस भी कह सकते हैं। ठीक है, रनिंग फिट प्राप्त होता है, क्लियरेंस अलाउंस इसे कह सकते हैं, और हमेशा ये पॉजिटिव में इसका रिजल्टेंट आएगा। पॉजिटिव में क्यों आता है ये मैं बता दूं आपको। सपोज दैट ये हमारा कोई होल है जिसकी साइज अगर सपोज दैट हम देखें कि ये 20 mm है। ठीक है, और इसमें एक साफ्ट हमें डालना है 18 mm का। ये कितना है, 18 mm। इस होल में इस साफ्ट को डालना है तो हमें हर तरफ यहाँ पे 2-2 mm की क्या मिलेगी, ये जो पोर्शन है 2 mm है ना, 18 तो 20 होगा, यही 2 mm जो बच रहा है वही क्या है, पॉजिटिव में बचेगा। ठीक है, तो इसे कहते हैं पॉजिटिव अलाउंस कहते हैं, जिसमें होल का साइज हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है, साफ्ट साइज छोटा होता है। रनिंग फिट प्राप्त होती है, इससे पॉजिटिव से दर्शाया जाता है। इसमें क्लियरेंस अलाउंस, इसे क्लियरेंस अलाउंस भी कहते हैं। हम देखते हैं पॉजिटिव अलाउंस दो प्रकार का होता है, जिसमें हम कहते हैं पहला है मैक्सिमम पॉजिटिव अलाउंस। ठीक है, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, मैक्स पॉजिटिव अलाउंस। ठीक है, तो मैक्सिमम पॉजिटिव अलाउंस क्या होता है कि यहाँ पे होल के मैक्सिमम साइज से साफ्ट के मिनिमम साइज को घटाया जाता है। ध्यान दें, जो हमारी मैक्सिमम पॉजिटिव अलाउंस है उसमें क्या होता है कि होल के मैक्सिमम साइज, यानी होल का जो सबसे बड़ा साइज होगा उसमें से साफ्ट के सबसे छोटे साइज को माइनस किया जाता है, तो जो हमारा छूट होता है वो सबसे ज़्यादा प्राप्त होगा। सपोज दैट एक होल है, ये है, इसमें दिखा रहा है आपको। सपोज दैट कि ये हमारा होल है, इस पे अपर ये जो है ऊपरी हाई लिमिट साइज ये हो गया, और लो लिमिट साइज ये जो हमारा मेन है उसके नीचे हो गया। ठीक है, तो हम देखते हैं कि होल का जो मैक्सिमम साइज होगा वो तो यही होगा ना, ये होगा। होल का जो मिनिमम साइज होगा ये होगा, और होल की जो बेसिक साइज है ये होगी। दैट्स क्लियर। तो होल का मैक्सिमम साइज में से साफ्ट का मिनिमम साइज जब घटाएंगे, तो अब सपोज दैट ऐसे ही हम लेते हैं, एक साफ्ट लेते हैं, तो हमारा ये साफ्ट का बेसिक साइज है, ये साफ्ट का मैक्सिमम साइज है, और ये साफ्ट का मिनिमम साइज है। तो होल का ये मैक्सिमम साइज में से साफ्ट के मिनिमम साइज को माइनस किया जाए, तो जो हमारा ये सपोज दैट हमने ये साफ्ट इसमें फिट किया, तो हमारा ये जो पोर्शन बचा चारों तरफ, वो क्या बचा, सबसे ज़्यादा स्थान बचा, जिसे कहते हैं मैक्सिमम पॉजिटिव अलाउंस कहते हैं। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखें कि मैक्सिमम पॉजिटिव अलाउंस किसे कहते हैं। इसी में दूसरा है मिनिमम पॉजिटिव
अलाउंस मिनिमम पॉजिटिव अलाउंस की बात करें तो इसमें क्या है कि हम करते हैं क्या, होल के, ध्यान दें हमेशा एक चीज़ का ध्यान देना है कि जो हमारा पॉजिटिव अलाउंस है उसमें क्या होता है, होल साइज बड़ा होगा और शाफ्ट साइज छोटा होगा। ठीक है, तो होल के मिनिमम साइज से शाफ्ट का मैक्सिमम साइज को घटाते हैं। ठीक है, और इस कंडीशन में भी हमें पॉजिटिव रिजल्ट ही प्राप्त होगा, यानी कि पॉजिटिव अलाउंस में हमें हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट ही प्राप्त होना चाहिए। तो होल का जब मिनिमम साइज होगा वो भी क्या होगा, शाफ्ट के मैक्सिमम साइज से बड़ा ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं पहले कंडीशन में मैक्सिमम पॉजिटिव अलाउंस में होल का मैक्सिमम साइज माइनस शाफ्ट का मिनिमम साइज, और मिनिमम पॉजिटिव अलाउंस में होल का मिनिमम साइज माइनस शाफ्ट का मैक्सिमम साइज को हम माइनस करते हैं। एक उदाहरण के तौर पे क्या होता है मैक्सिमम पॉजिटिव अलाउंस, तो यहाँ पे हम मैक्सिमम पॉजिटिव अलाउंस की बात करें तो इसमें हम लेते हैं एक होल साइज, ठीक है, जिसकी डायमेंशनिंग है ठीक है, एक होल साइज हो गई। उसके बाद एक हम शाफ्ट की साइज लेते हैं जिसकी डायमेंशनिंग होगी ये दो साइज हमने लिया है, एक होल साइज हो गया और दूसरा क्या है, शाफ्ट साइज। ठीक है, तो इसमें होल की बेसिक साइज तो हम लिखें पहला बेसिक साइज ऑफ होल क्या हो जाएगा 40 mm। क्लियर है। अब हम 40 mm में अगर प्लस 0.05 प्लस करते हैं तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम पॉजिटिव अलाउंस, मैक्सिमम पॉजिटिव अलाउंस ऑफ होल, तो कितना हो जाएगा 40 में से जोड़ेंगे तो 40.05 ना, 40.05 mm। इसी तरह से हम देखेंगे मिनिमम पॉजिटिव अलाउंस ऑफ होल इक्वल टू, अब 40 में से हम इसे घटाएंगे तो कितना आएगा 39.98 mm। ये तो हमारा होल के लिए हो गया, इसकी बेसिक साइज, इसकी मैक्सिमम पॉजिटिव अलाउंस, इसकी मिनिमम पॉजिटिव अलाउंस। अब हम शाफ्ट की बात करते हैं तो शाफ्ट का जो बेसिक साइज होगा, बेसिक साइज इक्वल टू बेसिक साइज ऑफ शाफ्ट, तो क्या होगा भाई 40 mm। समझ में आ रही बात। अब हम अगर इसका मैक्सिमम पॉजिटिव अलाउंस लें शाफ्ट का तो कितना प्लस ज़्यादा जोड़ेंगे, तो इसको हम 40 में से ये क्या करें माइनस करेंगे तो कितना आएगा, मैक्सिमम पॉजिटिव अलाउंस ऑफ शाफ्ट, तो 40 में से इसे माइनस करेंगे कितना आएगा 39.92 mm। क्लियर। और मिनिमम पॉजिटिव अलाउंस ऑफ शाफ्ट क्या हो जाएगा, 40 में से हम यहाँ 40 में से इसको माइनस कर दें तो 39.90 mm। ठीक है, तो ये तीनों हो गए हमारे होल के लिए और ये तीनों हो गए शाफ्ट के लिए।
तो पॉजिटिव अलाउंस की बात हो रही तो इसमें से क्या करते थे, होल में से शाफ्ट को माइनस करते थे। तो होल का क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। तो देखिए जो क्लियरेंस हमें मिलता है वो क्या होगा, मैक्सिमम होल साइज माइनस मिनिमम शाफ्ट साइज। क्लियर। तो मैक्सिमम होल साइज की बात करें तो मैक्सिमम होल साइज कितना है, 40.05 mm, और मिनिमम शाफ्ट की बात करें तो 39.90। ठीक है। तो यहाँ पे हम माइनस करके भी देख लेते हैं, 40.05 माइनस 39.90, यहाँ पे हम माइनस करते हैं तो 5 में से 0 गया 5। ठीक है। अब यहाँ 10 हुआ, 10 में से 9 गया 1.00, ये प्लस में ही बचा। ठीक है, mm, यानी कि जो मैक्सिमम क्लियरेंस है होल का, मैक्सिमम क्लियरेंस है वो कितना आया, 0.15 mm। क्लियर। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि ये कैसे, ये देखिए पॉजिटिव में इसका रिजल्ट आया है, हमने बताया भी था पॉजिटिव में आएगा, इसमें रनिंग फीड प्राप्त होता है। ठीक है, जो ये छूट है 0.15 mm का, इसी वजह से होल के अंदर शाफ्ट क्या होती है, घूमती है। अगर इतना गैप नहीं होता, टाइट होता तो घूमती नहीं। तो यहाँ पे हमने रिजल्टेंट बता दिया कि क्या होगा, यहाँ पे 0.15 mm आ रहा है। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आएगा, और जहाँ भी आपको प्रॉब्लम आती है वहाँ पे आप क्वेश्चन अराइज करें, कमेंट्स करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।